सिनौली ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं पुरातात्विक स्थल है जो जनपद बागपत उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस स्थान में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कब्रें पाई गई थी। बागपत जनपद की बड़ौत तहसील में सिनौली स्थित है। 2005 में खोजा गया सिनौली गांव भारत में सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों की सूची में सबसे नवीनतम और उद्धतम है। यहाँ के तमाम अवशेष 3800 से 4000 वर्ष पुराने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल राखीगढ़ी, कालीबंगा और लोथल में खुदाई के दौरान कंकाल तो मिल चुके हैं, किंतु रथ पहली बार मिला है। ये 2005 में हम अपनी मिट्टी उठा रहे थे यहाँ से खेत से, तो फावड़े से उठाए तो यहाँ पे पोट मिलने शुरू हो गए बर्तन। मैं कभी देखे नहीं थे, जनाबी हमने देखे थे दिल्ली संग्रहालय में। हमने ध्यान करा ये मिलते जुलते पोट है, कहीं कामयाब पोट है ये। तो हमने मीडिया को बुलवा, उनके फोटो वगैरह खिंचवाए ट्रैक्टर ट्रॉली पे मिट्टी पे। तो फिर मीडिया ने जो है पेपर में आए तो न्यूज़ वगैरह में पढ़ के पुरातत्व विभाग की जो टीम थी वो यहाँ पे आई, तो उन्होंने फिर 2005 में खुदाई की यहाँ पे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने हाल ही में एनसीआर सर्किट स्थित जनपद बागपत के सिंधुपुर सिंगोली गांव के 28.6 हेक्टेयर जमीन को राष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र घोषित किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इस घोषणा के साथ यह क्षेत्र आगरा सर्किट के 267वां संरक्षित स्मारक बन चुका है और इसके साथ ही इसे अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में भी महत्वपूर्ण स्थान मिल गया है। सिनौली गांव में एएसआई अब अधिसूचित जमीन को घेरने की तैयारी कर रही है। हालांकि इस जमीन पर किसान खेती तो कर सकेंगे, बस निर्माण कार्य की अनुभूति नहीं होगी। एएसआई जब भी चाहेगा किसानों की फसल के लिए पैसे का भुगतान कर वहां पर खुदाई कर सकेगा। वैसे इस घोषणा से यहाँ के ग्रामीण खुश हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इससे उनके लिए रोजगार के नए अवसर तो खुलेंगे ही। उनका गांव एक ऐतिहासिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हुआ तो देश विदेश के टूरिस्ट भी इसे देखने आएंगे। वैसे सिनौली को संरक्षित स्मारक घोषित किए जाने में पश्चिम उत्तर प्रदेश के इतिहासकार और पुरातात्विक भी काफी उत्साहित हैं। If you see the size of the chariot is very important first. Second part, the pole and yoke of the chariot is also very important. If you see the size is smaller like a war chariot. The driven by one man or two, maximum two. And then pole is longer and having the thinner than the cart. And the yoke is very smaller. That indicates that it's possibly the horse chariot. Third one is the whip. We got the whip also with the chariot. That whip is like having the leather portion of leather strip. That type of whip is only used for the horse chariot. Helmet. It's possibly the oldest helmet of the world. सिनौली के इस नया पूरा स्थल पर एएसआई ने 2005 में उत्खनन कराया। लगभग 10 महीने तक चली इस खुदाई में करीब 177 मानव कंकाल, स्वर्ण निधि यानी कि सोने के बने कंगन, सोने के बने मनके व सोने के बने मानवाकृत मिला। खुदाई में जो महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं वो है कब्रगाह। हड़प्पा सभ्यता से लेकर मेसोपोटामिया, सुमेर, मिस्र व रोमन साम्राज्य के किसी भी पूरा स्थल में इतनी विस्तृत कब्रगाह नहीं मिली है। यहां मिली ताबूतों में कुछ तो खटोली की तरह है। खुदाई में जो रथ और जो धावों के पेटिकाएं मिली हैं वह इशारा करती हैं कि यह कब्रगाह राजस्वी परिवार से संबंध रखा होगा।
इतिहासकारों ने पिछले 15 वर्षों में यमुना, हिंडल 2 अरब में सैकड़ों पुरातत्व चीलों की खोज कर बागपत, बढ़ौत, बरनामा, हस्तिनापुर सर्किट की अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एक नई पहचान दी है। सिनौली साइट के दूसरे चरण 2018 व तीसरे चरण 2019 की खुदाई में तांबे की परत चढ़े 3 युद्धरथ, अति दुर्लभ लकड़ी के ताबूत में संरक्षित किए गए 8 मानव के कंकाल स्वर्ण आभूषण पहने हुए। इसके अलावा युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले कवच, हेलमेट, तांबे की तलवार, खंजर, स्वर्ण आभूषण, तांबे के कटोरे, मृद भांड और ईंटों के पुरा अवशेष प्राप्त हुए। शाही ताबूतों में मिले नर कंकालों को पुरातात्विक ने 3 चरणों में 1000 साल पुराना माना है। डरहम यूनिवर्सिटी लंदन के इतिहासकारों ने भी सिनौली साइट के जीपीएस सर्विस में यही बात कही। एएसआई ने मई 2018 में सिनौली साइट का एक जीपीआर सर्वे कराया। सर्वे में पुरातत्वविदों ने खुदाई के इलाके के जमीन के भीतर 1.5 से 3.5 मीटर गहराई तक के सबूत की बारे में जानकारी प्राप्त की। सर्वे के हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरा स्थल पर एक बेशकीमती ऐतिहासिक धरोहर के मौजूद होने का पता चला। इसके अलावा यहां बस्ती होने के पुरावशेष मिल रहे हैं। पिछली साल मिले कब्रगाह से मात्र 200 मीटर की दूरी पर एक नई साइट पर खुदाई की गई, जहां तांबे के गलाने की 4 भट्ठियां और आवास होने का पुख्ता सबूत मिल रहा है। इस परिप्रेक्ष्य से जिस सभ्यता के पूरा अवशेष मिल रहे हैं, कुछ इतिहासकार उसे महाभारत काल से भी जोड़कर देख रहे हैं। महाभारत में इन क्षेत्र को कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर बताया गया है।